अवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई का नया तूफान आएगा? सबकी नजरें बजट पर। विफाकी हुकूमत आज कौमी असम्बली में 14,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। 1000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पर सेल्स टैक्स न लगाने की तजावीज़ भी बजट में शामिल। 700 अरब रुपए के नए टैक्स। पेट्रोलियम लीवी में इजाफे की तजावीज़ भी बजट का हिस्सा। विफाकी काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, कोशिश है तनख्वाहों और पेंशन पर रिलीफ दें। नॉर्मल साल होता तो कुछ कर सकते थे, जितनी गुंजाइश निकलेगी वो रिलीफ देंगे। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर जुर्माने लगेंगे। बजट में टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ जुर्माना लगाने की तजवीज़। टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माने लगाने की सिफारिश। विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करने पर 2000 रुपए जुर्माने की तजवीज़। टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपए इजाफी जुर्माने की तजवीज़। तीन चीज़ें हम कर लें, कोई घी हो जाए, आटा हो जाए और ये बिजली वगैरह सस्ती कर दें। और पेट्रोल जो है, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें जो है ना ऑलरेडी सस्ती हो जाएंगी। जितनी महंगाई है 50,000 भी कम है। ऑयल आपने देख लें, ऑयल 300 से आप 700-800 क्रॉस कर गए हैं। चिकन है वो बड़े गोश्त के बराबर हो गया। जो अभी तनख्वाहें जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, वो मेरा ख्याल है कि बहुत कम है। इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए। और बाकी आपके सामने ही है, घी, चीनी, गैस, बिजली, सब कुछ जो है इस टाइम बहुत महंगा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि चीनी, घी, आटा और जो सी खाने पीने की अशिया हैं उन सब में सस्ती करनी चाहिए। हुकूमत आवाम दोस्त बजट देती है तो इसमें क्या सरप्राइज शामिल हो सकते हैं? उम्मीद, खदशात और तवक्कात के साथ आवाम को आज अच्छी खबरों का इंतजार। आटा, चीनी, दालें, घी समेत बुनियादी अशिया पर रिलीफ मिलेगा। क्या इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स पर टैक्स में कमी होगी? मोबाइल फ़ोन मज़ीद महंगे होंगे या कीमतों में कमी आएगी? कंप्यूटर, लैपटॉप की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? फ्रिज, एसी, टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक अशिया की कीमतों पर क्या बनेगा? चंद घंटे बाद सब पता चल जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द की अफगानिस्तान पर पुरअसरार हलाकत। सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल महाजिर अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ में जहन्नुम वासिल हल्लाक दहशतगर्द पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2022 से इस्लामिक स्टेट खरासान का सरगना था। दहशतगर्द सनाउल्लाह पाकिस्तान और दुनिया भर में हमलों का मास्टरमाइंड रहा। 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोपियन यूनियन ने दहशतगर्द करार दिया था। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद इजाफा कर दिया। PSDP दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1150 अरब रुपए का होगा। 950 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात विफाकी हुकूमत करेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जमशुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। सनतों की पैदावारी ग्रोथ का हदफ 3.4, मैन्युफैक्चरिंग का 4.3 और लाइफ स्टॉक का हदफ 3.6% होगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के शोबे की ग्रोथ का हदफ 5% मुकर्रर। जंगलात और फिशिंग शोबे की ग्रोथ का हदफ 3% मुकर्रर किया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, 5E फ्रेमवर्क पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। बरामदात में इजाफे के लिए नए कारोबार और रोजगार की हौसला अफजाई होगी। पाकिस्तान के जरिए नौजवानों को तरक्की के मौके देंगे। करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज की अलामत है। तिजारती खसारे में 40.4% कमी मुआशी इक़दामात की दुरुस्तगी जाहिर करती है। आइंदा बजट में 700 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगेंगे। FBR रवा माली साल के निस्बत आइंदा साल 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। FBR के लिए टैक्स का हदफ 9200 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 7300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस होंगे। 1300 अरब रुपए की सब्सिडीज दिए जाने का इम्कान। दिफा के लिए 1800 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट खसारा 6000 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान।
तो ज़मान पार्क में पहले से बनाए गए मंसूबे के मुताबिक लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करना था। पिछले 1 साल से जब हुकूमत ख़त्म हुई है का बयानिया फ़ौज के शदीद खिलाफ था, जो लोगों के दिलों में बैठ चुका था, जिसमें मैं भी शामिल था। हिना हाउस पर हमला करने वाला एक और शरपसंद सामने आ गया। लाहौर का अर्जम जुनैद PTI का मुतहर्रिक कारकुन निकला। शरपसंद ने सानिया 9 मई के हमलों में आला अस्करी क़यादत के अफसरान का नाम लेकर उनके खिलाफ हर्जा से राय की, लोगों को फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया। सानिया 9 मई के हवाले से मर्दान की एक और वीडियो सामने आ गई। तहकीकाती इदारों के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर शरपसंदों को पंजाब रिजमेंट सेंटर लेकर गया। शेर बहादुर जलाओ घेराव करने वालों को शाबाश देता रहा, फौज के खिलाफ हर्जा से राय भी की।